हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 3 अप्रैल, यानी कि यह वीडियो बुधवार के दिन का है और अभी ये शाम का टाइम है, यानी कि अभी शाम के 6:45 के लगभग हो रहे थे। और मैं आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 6:45 बजे से। आज मैंने मॉर्निंग में यानी कि सुबह कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और पूरे दिन ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं, जैसे कि काफ़ी कमजोरी सी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। पर शाम को थोड़ा अच्छा सा लगा तो मैंने सोचा चलो मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है करना ही है। तो उसके लिए फिर मैं आ गई थी रसोई में और अभी 6:45 बज गए थे, तो इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो मुझे खाना भी बनाना था। और खाने में मैं बनाई हूँ आज मसूर की जो खड़ी वाली दाल होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, मसूर की खड़ी वाली दाल। और मैं उसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई भी ग्रेवी मसाला नहीं डालती हूँ, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च से ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी मसूर की दाल है उसमें तड़का लग गया है। और अब दाल उबल रही है जब तक मैं चावल भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चावल भी धुल के रखना है। और जो ये खड़ी वाली मसूर की दाल है इसमें चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और इसमें रोटियां भी। और वैसे भी हमारे यहाँ चावल ही ज़्यादा खाते हैं, रोटियां बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, चावल धुल गए हैं मेरे, और साथ ही मेरी दाल में भी उबाल आ गई है। तो अब दाल की गैस जो है हम बंद कर देते हैं और फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और चावल चढ़ाने के बाद फिर मुझे शाम की संध्या पूजन करना है। और ये सब करते करते शाम के 7 बज गए थे। और आजकल तो 7 बजे ही थोड़ा सा अंधेला होता है। जब इनकी नाइट वाली ड्यूटी नहीं होती है तो मैं शाम को 7 बजे दिया बाती यानी कि संध्या पूजन करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। पर अभी ड्यूटी नाइट वाली स्टार्ट है तो पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ और चावल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं संध्या पूजन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, संध्या पूजन हो गई है मेरी। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में। तो चावल में अभी सीटी आई थी, तो उसका जो प्रेशर डाउन होने में समय है, तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ। ये सब दोपहर के ही बर्तन हैं, तो ये बर्तन सेट हो जाएंगे तो एक काम हो जाएगा। क्योंकि जब बर्तन हम साफ़ करते हैं तो बर्तन का जो टोकना है वो खाली रहता है तब अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह मैंने सेट कर दी थी। और उसके बाद फिर ये पापड़ रखे हुए थे साबूदाना के, मैंने बनाए थे। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने बताया भी था कि मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए हैं, तो वो अच्छे से सूख गए हैं। और ये पापड़ सूखने में 2 दिन लगते हैं, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको डिब्बे में रख देती हूँ। और डिब्बे में पापड़ रखने के बाद फिर मैं उसको स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ जहाँ से निकालो वहीं रख दो तो ठीक रहता है, घर हमारा फैला हुआ भी नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिब्बे वगैरह मैं रख के आ गई हूँ। अब मुझे रोटियाँ बनानी हैं, क्योंकि अब 7:15 के लगभग हो रहे थे, तो ये 7:30 बजे के करीब चले जाते हैं। तो रोटियां मैं गरम गरम बनाते जाऊंगी और इन लोगों को देते जाऊंगी। और साथ ही सुबह का थोड़ा सा चावल बचा हुआ था, तो मैं उसका जीरा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि जीरा फ्राई कर लो तो सब लोग खा लेते हैं, अगर वैसे ही कोई नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं जीरा फ्राई कर लेती हूँ। और रोटियां भी सिकते जा रही है और इधर चावल भी जीरा फ्राई हो रहा है। और 2 या 3 रोटी सिकती है और मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ, क्योंकि गरम गरम रोटियां खाने में मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ सिक गई थी, तो सभी लोगों का खाना हो गया था, तो साथ में मैंने भी खा ली हूँ। और खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर गैस क्लीन कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 8। अगर इनकी नाइट शिफ्ट होती है तो मेरे काम 8 सवा 8 के करीब हो जाते हैं खाने पीने का। उसके बाद फिर मेरे पास जो टाइम बचता है तो उसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम करती हूँ। तो यहाँ मेरी गैस वगैरह क्लीन हो गई है। और मेरे पास मलाई रखी हुई थी, तो ये काफ़ी सारी हो गई थी। और फ्रिज में 2-2 डिब्बे में मलाई रखी थी, तो फ्रिज में और भी कुछ रखने के लिए फिर जगह नहीं होती। और मेरे पास आज काफ़ी समय था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसका घी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने मलाई को कढ़ाई में निकाल ली हूँ, और मैं मलाई से हाथ से ही घी बनाती हूँ। मुझे ये तरीका आसान लगता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। हाथ से इस तरह से मसलो और फिर ठंडा पानी डाल के धुल दो तो जो मक्खन है बहुत आसानी से निकल जाता है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मक्खन हमारा निकल गया है और मैंने इसमें ना खूब सारा ठंडा पानी डाल दी हूँ, तो बहुत ही आसानी से सारा मक्खन निकल गया है। और मक्खन निकल गया था तो मैंने उसको साथ में पकने के लिए भी गैस में रख दी हूँ। और जो गैस में थोड़ी बहुत छींटे उछते थे ना, तो मैं उसे भी साफ़ कर देती हूँ गैस काउंटर के। तो यहाँ पर देखिए हमारा मक्खन पिघल गया है। और जब भी मैं घी बनाती हूँ ना, तो मैं साथ में ही पकने के लिए रख देती हूँ ना, मक्खन को मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो हमारा जो है ना घी बन रहा है, तो मैंने उसको सेम आंच में करके आ गई हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि मैंने बताई थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी दोपहर भर, यानी कि सुबह से लेके ना दोपहर तक तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो ये सब काम मैंने नहीं करे थे। अभी शाम का टाइम हो गया है ना, यानी कि ठंडा मौसम हो गया है, तो इतने टाइम थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े वगैरह भी तय कर लेती हूँ। खाने पीने का, रसोई का जितना भी काम है वो सारा हो गया है। और बीच बीच में ना मैं घी को चलाती भी जा रही थी। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े हो गए हैं तय, और अब मैं इनको कवर्ड में लगा देती हूँ। जो कपड़े जिसकी जगह पे रखे होते हैं ना, वहाँ पर मैं लगा देती हूँ। तो मैं अपनी साड़ियों को ना कवर्ड में रखती हूँ। जो अब मेरी साड़ियाँ, पेटीकोट, टावल वगैरह होते हैं, ये जो बॉक्स जैसा ली हूँ ना, मैं इनमें रखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी साड़ियाँ वगैरह थी ना, मैंने कबर्ड में रख दी हूँ। और अब बच्चे लोगों के कपड़े मैं इसमें रखूँगी। और ना अभी मेरे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी धुल रहे हैं, तो उनको भी तय करके मैं रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह रख के हो गए थे और मेरा घी भी पक गया है। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, यानी कि गुरुवार के दिन, और आज है 4 अप्रैल। और ये बिल्कुल सुबह का टाइम है। मैं सो के उठी हूँ और बाहर की झाड़ू वगैरह लग गई है, और मैं ब्रश करके भी आ गई थी। तो ब्रश करने के बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैं ना बाहर की झाड़ू लगाने के बाद ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। उसके बाद फिर जो अंदर की झाड़ू वगैरह लगानी होती है ना, वो लगा लेती हूँ, क्योंकि चाय बनते तक ना हमारे घर के काफ़ी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी हूँ। और बच्चे लोग सो रहे हैं, और ये अभी आए नहीं हैं। ये 8 सवा 8 के लगभग आएंगे। और अम्मा जी भी अभी सो रही हैं। तो सिर्फ इतने समय मैं ही उठी रहती हूँ, तो मैं अपने लिए अकेले के लिए चाय बना लेती हूँ। तो चाय रखी मैंने, और देखा डिब्बे में चाय पत्ती नहीं है। तो फिर मैंने ना कबर्ड से निकाल के चाय पत्ती लेके आ गई हूँ, और अब मैं इस डिब्बे में रख देती हूँ। क्योंकि ना जब सुबह सुबह कुछ बनाओ और कोई डिब्बा खाली मिलता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, चाय पत्ती मैंने डिब्बे में रख दी हूँ। और जो कुछ बड़े बड़े बर्तन ना गैस काउंटर में रखे हुए थे, तो मैं इनको उनकी जगह में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर पूरे गैस काउंटर में मैं कपड़ा मार देती हूँ। तो पहले मैं चाय रख देती हूँ कभी कभी, उसके बाद कपड़ा मारती हूँ, और कभी कभी कपड़ा मार लेती हूँ, उसके बाद चाय रखती हूँ। तो जिस तरह से यानी कि काम करने का मन होता है ना, उस तरह से काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मेरी चाय उबल रही थी, तो मैंने रसोई में झाड़ू लगा ली हूँ। चाय उबलते तक जो हमारा झाड़ू लगाने का काम है ना, वो हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद ना चाय छान के भी रख देती हूँ, क्योंकि चाय मैं काफ़ी ठंडी पीती हूँ। तो मेरे 2-3 रूम में झाड़ू लग जाती है। तो रसोई में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अम्मा जी वाले रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और अम्मा जी बिल्कुल उठ के अब भी गई हैं, बाथरूम में हैं। तो मैंने सोचा चलो अब मैं इसमें झाड़ू लगा देती हूँ। और अम्मा जी वाले रूम में ना थोड़ा सामान रखा हुआ रहता है, क्योंकि उन्हीं के सामान है। और कुछ एक्स्ट्रा कूलर वगैरह होते हैं ना, वो ये वाले रूम में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू मेरी लग गई है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में। तो मैं इसमें झाड़ू लगा लेती हूँ, और सारे रूमों का जो कूड़ा निकलता है ना, मैं ले जाऊँगी हॉल में, और फिर हॉल में झाड़ू लगाऊँगी। तो पहले मैं इन सब रूमों में लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं हॉल में झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी और साथ ही मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने चाय भी पी ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए। तो मैं ये जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसकी डस्टिंग कर देती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, जितनी जगह मुझे लगेगी मैं वहाँ पर डस्टिंग कर दूँगी। और डस्टिंग का काम हो गया, फिर मैं आ गई थी बाहर, जो वॉश बेसिन है ना, इसे धुलने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है, क्योंकि जो है ना घर के सारे काम हो गए हैं, यानी कि झाड़ू पोछा जितना भी होता है ना, मॉर्निंग का क्लीनिंग का काम, वो सारा हो गया है। और आज हमें गांव जाना है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के। अब मैं तैयार होने लगी हूँ, और अम्मा जी ने भी नहा ली है।
और अम्मा जी भी तैयार हो गई क्योंकि आज हम सभी लोग जा रहे हैं गांव, तो खाना वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।